अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए इस नए साल का आगाज़ हम अल्लाह की हम्द व सना से करते हैं। लिहाजा अपने निसाब में पहली ही नज़्म है जिसका नाम है मेरी दुआ। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, जो हिदायत आपके लिए देनी है वो तहरीरी तौर पर आपको इस वीडियो के साथ इंशाअल्लाह सेंड की जाएगी। सफ़ा नंबर 72 पे पहली ही नज़्म है मेरी दुआ। शायर का नाम है सफ़ी औरंग आबादी। अब देखते हैं, लफ्ज़ दुआ है। क्या लफ्ज़ है? दुआ लफ्ज़ है। अब अक्सर हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला के सामने अपनी इनकिसारी को पेश करते हैं, अपनी हाजात को पेश करते हैं और हाजात पेश करने के बाद अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ अपने जो मकासिद है उनको मांगते हैं। अब अगर पूछा जाए कि दुआ किसे कहते हैं, अब मेरी तो आपको मालूम है कि मेरी यानी खुद की ज़ाती। अब दुआ अगर कहा जाए तो अल्लाह ताला से इल्तिजा करना। दुआ करना है कि अल्लाह ताला से इल्तिजा करना, किसी चीज़ को तलब करना या किसी चीज़ को मांगना, इसको हम क्या कहेंगे? दुआ कहेंगे। और आप बखूबी जानते हैं कि ईमान वाला जो रहता है वो बगैर अल्लाह की मदद के कुछ भी नहीं करता, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत रहती है, ज़रूरत तो मोहताजी है, वो हर कदम पर अल्लाह की मदद मांगता है। घर से निकलते वक्त भी, हर काम करने से शुरू में भी और हर काम के अख्तिताम पर भी अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की हम्द भी करता है, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता है और अल्लाह ताला से मांगता भी है। तो हमारी पहली नज़्म का नाम है मेरी दुआ, सफ़ा नंबर 72 अपनी दरसी किताब में। अब देखिए, मेरी दुआ है, सफ़ी औरंग आबादी शायर है। मुनाजात उर्दू नज़्म की एक मौजूई सिन्फ है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये मुनाजात है। अब आज तक हमने जो असनाफ इससे पहली जमातों में पढ़ चुके हैं, वो असनाफ जो थे, कभी हम पढ़ चुके हैं, हमद का मुताला कर चुके हैं, कभी हमने नात का मुताला किए हैं और दीगर गज़ल है। ऐसे कई असनाफ है जिनको हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज यहाँ जो जिस सिन्फ को हमको पढ़ना है वो मुनाजात है। अब मुनाजात यानी क्या, इसकी तफसील इसी में आगे आ रहे हैं। मुख्तसर ये कि इंसान अल्लाह ताला की हम्द व सना करे और हम्द व सना करने के बाद अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी का, इनकिसारी का और अपनी बेकसी का और अपनी लाचारी का और अपनी मोहताजी का इजहार करते हुए, अपने गुनाहों पर नदामत करते हुए, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला से मदद मांगता है, दुआ करता है। तो ऐसी नज़्म के हिस्से को हम मुनाजात कहते हैं। अब आइए देखते आगे कि मुनाजात के मानी दुआ, अर्ज़ और इल्तिजा के होते हैं। हम देख चुके हैं कि दुआ मुनाजात के मानी क्या होते हैं? इल्तिजा करना, दुआ करना, अल्लाह से अपनी हाजत को मांगना, क्योंकि वही हाजतों को पूरा करने वाला है। उसके अलावा कोई हाजत को पूरा करने वाला नहीं है, वही हाजतों को पूरा करने वाला है। और इल्तिजा के होते हैं वो नज़्म जिसमें शायर अपनी आजिज़ी, इनकिसारी और इज़्ज़त के साथ खुदा की बुज़ुर्गी बयान करके बुराइयों और गुनाहों से नजात की दुआ करता है, मुनाजात कहलाती है। इसे पिछली जमातों में हम पढ़ चुके हैं मुनाजात भी। अब मुनाजात में यहाँ तफसील से बात करी गई है कि हमारे जो गुनाह है, क्योंकि अगर हमारी कोई दुआ कबूल होना है या हम अपनी कोई अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हम अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहे, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाए और उसके बाद दुआ मांगे, तो वह हमारी दुआ कबूल होती है। हम अपने गुनाहों को याद करें और याद कर करके अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह, ये मुझसे गुनाह सादर हुआ था, एक गुनाह मुझसे सादिर हुआ, ये गुनाह मुझसे सरजद हुआ, अल्लाह तो मुझको माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला उस गुनाह को भी माफ़ करते हैं और अल्लाह ताला मज़ीद उस गुनाहों से बचने की तौफीक देते हैं। तो जिसमें ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला से अपनी इनकिसारी के साथ और अपने गुनाहों को सामने रखकर अल्लाह की हम्द व सना के साथ जो दुआ की जाती है उसे मुनाजात कहते हैं। मुनाजात में शायर खुदा के हुजूर अपनी बंदगी का हवाला देते हुए अपनी बेबिज़ाती और हाजात का इजहार करता है। हमारे शौरा ने नज़म के पैराई में ही मुनाजात कही है। अब नज़म जो है इसमें और एक लफ्ज़ आ गया शौरा। अब शौरा जो होता है
शोरा, ये जो लफ्ज है शोरा, ये जमा है शायर की। ये जमा किसकी है? शायर की। अक्सर इम्तिहान में वाहिद जमा भी पूछे जाते हैं, और वाहिद जमा वही पूछे जाते हैं जो हमारे जो इख्तिबास में होते हैं, हमारे जो पेपर में दिए जाते हैं, उस इख्तिबास पर ही पूछा जाता है। अगर अब शोरा आ जाए, शोरा जमा है और जमा किसकी है? शायर की। कि शोराए किराम ने इस मुनाजात को भी नज़म की हैयत में पेश किया है। आमतौर पर हमद और मुनाजात में मानी व मफहूम के लिहाज से इम्तियाज नहीं किया जाता। अब देखो लफ्ज़ है इम्तियाज। अब इम्तियाज के माने होते हैं फर्क करना। इम्तियाज के माने होते हैं फर्क करना। एक सिन्फ है हम्द, अब दूसरी सिन्फ है मुनाजात। अब यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि अक्सर इंसान इस सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये हम्द है या मुनाजात है, किस पैराए में है, ये कौन सी सिन्फ है। तो इम्तियाज नहीं किया जाता, लेकिन हम्द और मुनाजात में फर्क होता है। अब दोनों में इम्तियाज होता है। इम्तियाज के माने क्या होते हैं? फर्क होता है। हम्द एक अलग सिन्फ है, मुनाजात एक अलग सिन्फ है, और दोनों में क्या फर्क होता है? हम्द में शायर खालिसन खुदा की तारीफ करता है। जो हम्द होता है, जो हम्द नज़म होती है, जो हम्द में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाती है। अब जो लफ्ज़ हम्द है, इसके जो हरूफ है उसको भी अगर तरतीब में आगे पीछे किया जाए, जैसे मीम है, हे और दाल है, इसमें भी मीम है और दाल है, इससे जो लफ्ज़ बनता है वो है मदाह, और मदाह के माने होते हैं तारीफ करना। मदाह के माने क्या होते हैं? तारीफ करना। अब जब नज़म में जब लफ्ज़ हम्द आता है तो इसके माने ये होते हैं कि ऐसी नज़्मों या ऐसे अशआर का मजमुआ जिसमें शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करता है, उसे हम्द कहते हैं। जबकि मुनाजात में खुदा की तारीफ के साथ उसके हुजूर अपनी ज़रूरियात भी पेश करता है। इसके बरक्स मुनाजात में क्या होता है कि मुनाजात में अल्लाह की हम्दो सना करना है, दरूद शरीफ का विर्द करना है, अल्लाह की हम्दो सना करना है, और हम्दो सना के साथ अपनी जो हाजात है यानी ज़रूरियात है, उन ज़रूरियात को अल्लाह ताला से तलब करना है। अल्लाह ताला से क्या करना है? बोलो, मांगना है। जब तलब करना है, जब इंसान तलब करेगा, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और अपनी जो हाजात है, ज़रूरियात है, उसको जब मांगेगा तो ऐसी नज़्म में या ऐसी नज़्म की जो शक्ल रहेगी उसको हम मुनाजात कहेंगे। अगरचे खुदा हमारे दिलों के हाल जानता है, यह हमारा ईमान है, यह हमारा अकीदा है कि अल्लाह हमारे दिलों को बेहतरीन जानता है। दिलों का जानने वाला सिर्फ अल्लाह है, दिलों के राज को जानने वाला भी अल्लाह है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है यह अल्लाह बेहतर जानता है। हम अपने हाजात के एतबार से मांगते हैं, वो अपने कमाल के एतबार से, वो अपने फजल के एतबार से इंसानों के ऊपर बेशुमार और अनगिनत रहमतें बरसाता है। फिर आगे कि लेकिन मुनाजात में दुआ करते वक्त शायर अपने दिल की कैफियत, अपनी बेबसी, अपनी मजबूरी और अपने हालात की खराबी का तस्करा करते हुए अल्लाह ताला से हालात की बहाली का तालिब होता है। अब आगे जो अहम बात बताई गई है वो ये है कि शायर जो होता है इस सिन्फ में, मुनाजात इस सिन्फ में, शायर जब अपने अशआर में अल्लाह ताला से अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद अपने जो दिली जज्बात रहते हैं, कैफियत रहते हैं, उन कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए उन कैफियत के साथ अल्लाह ताला से मांगता है, अपने दिल की हालत को अल्लाह के सामने बयान करता है। अब जो दिल की हालत को बयान करना, अल्लाह के सामने रखना, ये हर इंसान का जो अंदाज होता है वो निराला होता है। हर एक अलग अलग अंदाज से मांगता है। कोई हर नमाज के बाद मांगता है, कोई तहज्जुद में उठकर मांगता है, कोई तन्हाई में मांगता है, और कुछ लोग तो अल्लाह ताला के ऐसे बरगिज़ा बंदे होते हैं, खास बंदे होते हैं, जो महफिल में भी रहते हैं तभी उनका दिल अल्लाह की मुनाजात में ही रब्बुल लिसान रहता है, अल्लाह की मुनाजात करते रहता है। तो ये सिफत बताई गई है कि मुनाजात में इंसान अल्लाह की हम्द व सना के बाद अपनी हाजात को अल्लाह के सामने पेश करता है। तो अजीज़ तुल्बा तालिबात, जो हिस्सा था ये मुनाजात और हम्द में क्या फ़र्क होता है और मुनाजात किसे कहते हैं, हम्द किसे कहते हैं। जैसे हम्द की तारीफ हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी नज़्म या ऐसे अशआर का मजमुआ जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाती है उसे हम हम्द कहते हैं। और ऐसी
ایسے اشعار کا مجموعہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرنا اور اپنی جو حاجات ہے ان کو طلب کرنا. جب یہ تمام چیزیں کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی امید رکھتا ہے تو ایسی صنف کو ہم مناجات کہتے ہیں. اب دیکھیے عزیز طلباء علیہ صفی اورنگ آبادی کی جان پہچان کہ صفی اورنگ آبادی کون تھے, کہاں ان کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے کس طرح سے اپنی تعلیم کو مکمل کیا. صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا. ان کی پیدائش اورنگ آباد میں 12 فروری 1893 عیسوی کو ہوئی. ان کے والد حکیم محمد منیر صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے. اب صفی اورنگ آبادی کے جو والد صاحب تھے وہ صفی اورنگ آبادی کو طبیب بنانا چاہتے تھے. اب طبیب بنانا چاہتے مطلب یہ تھا کہ طبیب یعنی ڈاکٹر. اب ان کے والد کی دلی تمنا تھی کہ میرا بیٹا طبیب بنے, ڈاکٹر بنے اور وہ میڈیکل لائن کی یعنی طب کے اعتبار سے جو تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کرے. یہ والد کی بہت بڑی ارمان تھی. لیکن کیا ہوا, لیکن صفی نے درمیان ہی میں تعلیم کو چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی. کچھ حالات انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ انسان ان حالات کے پیش نظر اپنی تعلیم کو ادھوری چھوڑ کر وہ دیگر کاموں میں لگ جاتا ہے, مثلا معاش کے لیے یا روزگار کے لیے جد و جہد کرتا ہے. لہذا صفی اورنگ آبادی نے بھی درمیان میں طب کی یعنی طبیب بننے کی جو تعلیم تھی, طب کی جو تعلیم تھی, اس تعلیم کو درمیان میں چھوڑ دیا اور چھوڑ کر انہوں نے فوراً ملازمتیں کی یا ملازمت اختیار کر لی. انہوں نے کئی ملازمتیں اختیار کی لیکن ان کا زیادہ تر رجحان شاعری کی طرف تھا. اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے. زیادہ تر ان کا رجحان جو تھا وہ شاعری میں تھا. وہ شاعر بننا چاہتے تھے. شاعری سے انہیں زیادہ لگاؤ تھا اور یہ خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ تھا جس کو استعمال کرنا چاہتے تھے. یعنی ان کو اللہ ان کی سرشت میں, ان کی فطرت میں شاعرانہ پن تھا. بچپن ہی سے ان کا لگاؤ, ان کا رجحان شاعری کی طرف تھا. لہذا وہ بہترین شاعر بھی بنے اور ان کی شاگردگی میں بہت سے شعراء کرام نے ان کو اپنا استاد تسلیم کیا اور ان کی شاگردگی اختیار کر لی. صفی اورنگ آبادی داغ دہلوی کے بعد اردو شاعری کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات جس کو محاورہ کہتے ہیں, جس کو ہم لوگ محاورہ کہتے ہیں, یہ سب محاورہ ہے, اسی کی جمع محاورات ہے. اب پچھلی جماعتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, اس کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں. امتحان میں بھی اس کا سوال پوچھا گیا تھا کہ محاورہ کسے کہتے ہیں. اب محاورہ کسے کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد بامانی الفاظ کا مجموعہ, دو یا دو سے زائد بامانی الفاظ کا مجموعہ جس میں اصل معنی کی بجائے مرادی معنی لی جاتی ہے, تو ایسے وقت میں اسے محاورہ کہتے ہیں. یعنی دو یا دو سے زائد بامانی الفاظ کا مجموعہ جس میں اصل معنی کی بجائے مرادی معنی لی جاتی ہے اسے محاورہ کہتے ہیں. جیسے پچھلی جمع تو ہم پڑھ چکے تھے کہ 9 2 11 ہونا. اب اس کے اصل معنی کے 9 میں جمع 2 کیے تو 11 ہوتے ہیں, لیکن مرادی اس کی معنی یہ ہے کہ 9 میں جمع 2 کرے تو 11 نہیں بلکہ 9 2 11 ہونا یعنی بھاگ جانا. مرادی معنی, اصل معنی تو 9 میں جمع 2 کرنے کے بعد حاصل جواب 11 آتا ہے, لیکن یہاں مرادی معنی لی جاتی ہے کہ بھاگ جانا, تو ایسے وقت میں اسے محاورہ کہتے ہیں. پھر کہ محاورات اس کا ضرب الامثال. اب ضرب الامثال یعنی ضرب المثل جسے کہتے ہیں, جسے عام فہم زبان میں کہاوت کہتے ہیں. عام فہم زبان میں کہاوت کہتے ہیں. اب کہاوت کسے کہتے ہیں یہ بھی پچھلی جماعتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بات بار بار تجربے میں آتی ہے, وقت پڑنے پر جس کی مثال دی جاتی ہے, جو دلچسپ اور سبق آموز ہوتی ہے, اسے ہم کہاوت کہتے ہیں. جیسے 4 دن کی چاندنی, پھر اندھیری رات, ایسی کئی کہاوتیں ہم پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے. تو ان کی شاعری کی خصوصیتوں میں ایک محاورہ, اس کے بعد کہاوتیں جس کو ہم لوگ ضرب الامثال کہتے ہیں یا ضرب المثل کہتے ہیں, اور نئے شعری اظہار کو بحسن خوبی برتا, یعنی نئے انداز سے اپنی شاعری کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, جس کی وجہ سے اردو شعراء کرام میں ان کا بہت بڑا مقام رہا ہے, جنہوں نے اپنی شاعری کو ایک نیا رنگ, ایک نیا ڈھنگ, نئے انداز سے پیش کیا, جس کی وجہ سے آج بھی اردو دنیا میں
اردو شاعری میں ایک بہت بڑا نام لیا جاتا ہے صفی اورنگ آبادی. تو یہ ان کی شاعری کی خصوصیات تھی. ثلاثہ شگفتگی اور برجستگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہے. جب بھی لفظ کلام آ جائے تو کلام لفظ آنے کے بعد اگر وہ شاعری کے نقطۂ نظر سے آتا ہے، شاعری کے بعد کے درمیان اگر کلام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاعری ہے، ان کے اشعار ہے. لیکن اگر عام گفتگو کے درمیان اگر کلام آتا ہے، جیسے ہم ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں، تو کلام کے عام فہم معنی ہوتے ہیں بات کرنا. لیکن شاعری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلام کے معنی ہوتے ہیں شاعری. تو ان کی جو شاعرانہ خصوصیات تھی اس میں ان کی جو خصوصیات تھی اس میں کلام کی نمایاں خصوصیات تھی، برجستگی بھی تھا. صفی کا انتقال حیدرآباد میں 21 مارچ 1954 عیسوی کو ہوا. 1965 عیسوی میں ان کے شاگرد خواجہ شوق نے ان کا مجموعہ کلام پراگندہ کے نام سے شائع کیا. ان کا انتقال ہوا 1954 عیسوی میں. ان کے انتقال کے تقریباً 11 سال کے بعد ان کے شاگرد نے ان کا جو کلام تھا، ان کی جو شاعری تھی، اس کو ایک کتابی شکل دی، مجموعہ کلام کے نام سے مجموعہ کلام بنایا اور اس کلام کا اس کتاب کا نام دیا پراگندہ کے نام سے. ان کا مجموعہ کلام شائع ہو چکا ہے. آئیے، یہ ہوا شاعر کا تعارف صفی اورنگ آبادی. پہلے ابتدا میں ہم نے میری دعائیں مناجات کے بارے میں پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا. اب ہم نے صفی اورنگ آبادی جو شاعر ہے ان کے بارے میں بھی پڑھ چکے، معلومات لے چکے. اب آئیے ہم نظم کی ابتدا کرتے ہیں. نظم کے اشعار جو ہے ان کو دیکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں. دیکھیے صفحہ نمبر 72 پہ پہلا مصرع، پہلے شعر کا پہلا مصرع. تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے. دیکھو پہلا ہی مصرع، پہلا ہی شعر کتنا اچھا شعر ہے کہ پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. لفظ تو آیا، لفظ کیا آیا؟ تو آیا. پہلا ہی لفظ ہے تو. اب یہاں مراد تو یعنی اللہ. اب یہ جو شاعر ہم کلام ہے، اللہ شاعر جو بات کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حاجات کو پیش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. کیا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سوار ہے. یہ اللہ تو ہی وہ ہے، یعنی تیری ہی ذات ایسی ہے کہ جو لوگوں کی بگڑی کو سنوارنے والا ہے. تیرے سوا کوئی لوگوں کو راہ راست پر، تیرے سوا کوئی انسان کو یعنی آفات سے، مصیبت سے، بلاؤں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. صرف تیری ذات ہے جو لوگوں کی بگڑی کو سنوارنے والا ہے. لوگوں کے مطلب لوگ اگر برائی کے راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو ان کو سنبھالنے والا صرف اور صرف تو ہے. تو ہی ان کو سنبھالنے والا ہے، اور صرف سنبھالنے والا نہیں بلکہ سنوارنے والا ہے. میری مراد بھی میرے پروردگار دے. اے اللہ میری مرادوں کو پورا کرنے والے ذات بھی صرف تیری ہے، تیرے سوا میری مرادیں کوئی پوری نہیں کر سکتا. اور ہمارا یقین ہے کہ پالنے والا بھی اللہ، پرورش کرنے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ اور موت کا دینے والا بھی اللہ ہے. پالنے والا اللہ، موت کا مالک اللہ، پرورش کرنے والا اللہ اور زندگی موت کا مالک بھی اللہ ہے. اور وہی ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے. شاید بھی اس کا اظہار کرتے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی سب کو پالنے والا ہے اور اللہ ہی مرادوں کو پوری کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مرادوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و عز و وقار دے. اب دیکھو لفظ آیا کونین. شاید کتنی بڑی بات اور کتنی اچھی بات مانگ رہا ہے. اس کے لیے ہم بھی جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو دونوں جہاں میں عافیت کو مانگنا ہے. ہر دعا میں عافیت کو مانگنا ہے. ہر دعا میں عافیت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی کو مانگنا ہے. صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ دونوں جہاں کی کامیابی. اب شاید بھی یہی بات کہہ رہا ہے کونین. کونین یعنی کیا؟ دونوں جہاں. اے اللہ
दोनों जहां में जलील होने से, जलील के माने क्या थे बोलो, रुस्वा होने से, जलील होने से, रुस्वा होने से, यानी नदामत उठाने से या फिर शर्मिंदगी उठाने की बजाय, जलील होने की बजाय, रुस्वा होने की बजाय, अल्लाह तू मुझे इज्जत दे दे। और कैसी इज्जत दे दे? जो सबसे अहम इज्जत और सबसे अहम चीज है जो शायर ने मांगी है, वो हमें भी हर दुआ में मांगना है। और शायर ने ईमान की सलामती को मांगा है। अब देखो क्या मांग रहे हैं, ईमान और ऐश। सबसे पहले ईमान, क्योंकि दुनिया में अगर तमाम इंसान के पास बहुत सी चीजें हैं और मालो दौलत है दुनिया के एतबार से, लेकिन अगर ईमान जैसी दौलत से अगर खाली है तो दुनिया में तो ऐसा लगेगा कि कामयाब इंसान नजर आए, दुनियावी एतबार से दुनिया वालों को नजर आएगा कि वो कामयाब इंसान है। लेकिन अगर वो दीनी एतबार से देखना हो तो उसको एहसास हो, इसको सबसे अहम जो चीज़ है वो ईमान है कि दुनिया में भी काम आने वाली चीज़, कब्र में भी और आखिरत में भी साथ देने वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ क्या है, ईमान है। तो शायद ईमान की सलामती को मांग रहा है। अब हमको भी मांगना है हर दुआ में, हर नमाज के बाद और हर 24 घंटे, क्योंकि नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है लेकिन ईमान 24 घंटे फ़र्ज़ है। इसके लिए ईमान के बारे में हमेशा मुतफक्किर रहना है। साहबा के हम लोग साहबा की सिफात में हम लोग ये बात हमेशा पढ़ते भी है और सुनते भी है कि साहबा जो थे अपने ईमान के बारे में हमेशा मुतफक्किर रहते थे, बार बार अपने ईमान की तजदीद करते थे, ईमान को ताज़ा करते थे। हाँ, अपने ईमान को हम ताज़ा करें। तो शायर ने भी ये सबसे बड़ी अहम दुआ मांगी है। अगर ये पूरी नज़म का अगर निचोड़ देखेंगे तो ये दुआ अहम दुआ है कि अल्लाह मेरे ईमान को सलामत रखना और दोनों जहां में मुझे कामयाबी अता फरमा। दुनिया में ईमान के साथ आराम भी दे दे, राहत भी दे दे, इत्मीनान भी दे दे, चैन और सुकून भी दे दे। ये भी दुआ मांगी है। और साथ ही साथ दुनिया में हम देखते हैं कि दुनिया के एतबार से इंसान को मालो दौलत मिल जाए, लेकिन दिली सुकून, दिली चैन, दिली इत्मीनान अगर न मिले तो इंसान बेचैन हो जाता है। सामान यानी सब चीज़ें होने के बावजूद भी, ऐश व इशरत का सामान होने के बावजूद भी इंसान बेचैन और बेकरार रहता है। और बेकरार होने की वजह से उसे वो मालो दौलत कोई काम नहीं देती। तो शायर ने यहाँ वो दुआ मांगी है कि ईमान व ऐश व दौलत व इज्जत विकार दे। और अल्लाह ताला से इज्जत मांगी है, विकार मांगा है, दौलत मांगी है, लेकिन दुनिया के एतबार से। और कहा है कि मुझे ये दौलत दे दे, इज्जत दे दे, विकार दे दे और तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं है। तेरा ये हुक्म मांग, हर एक चीज मुझसे मांग। अल्लाह तेरा ये हुक्म है कि तुझको जो भी मांगना है मुझसे मांग। अल्लाह ताला कहते हैं, जिसका मफ़हूम हम लोग बारह सुनते हैं कि ऐ बंदे तुझे कोई भी ज़रूरत हो मांग, मुझसे मांग, मैं तुझको पूरा तेरी मांग को पूरा करने वाला हूँ, मैं तुझे देने वाला हूँ, मैं तुझे अता करने वाला हूँ। तेरे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्या मांगता है मांग। बंदा जितना मांगेगा, किताबों में आता है कि बंदा जितना मांगता है अल्लाह उतना खुश होता है। हम अपनी मुरादों को अल्लाह से मांगते रहेंगे, अल्लाह अपनी मुराद, हमारी जो मुरादें हैं वो अल्लाह क्या करेंगे, पूरी करेंगे। तो शायर कह रहा है कि तेरा ये हुक्म है अल्लाह, तेरा ये हुक्म है क्या कि मांग, हर एक चीज़ मुझसे मांग। अगर तुझको जो कुछ चीज़ मांगना है मुझसे मांग ले, मैं तेरी हाजतों को, तेरी दुआओं को और तेरी चाहतों को और तेरी हाजत को मैं पूरा करूँगा। मेरी दुआ के दे मेरे परवरदिगार दे। अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ और दुआ क्या है कि अल्लाह मेरी जितनी भी हाजतें हैं, मेरी जितनी भी दुआएं हैं, मैंने आज से लेकर इससे पहले से लेकर आज तक जितनी मैंने दुआएं मांगी है, और जब भी मेरे हाथ दुआ के लिए उठे, या अल्लाह तू मेरी दुआओं को क्या कर ले, कबूल कर ले। और दुआ का कबूल करने वाला भी तू है। यानी शायद अल्लाह ताला से अपनी हाजात तलब कर रहा है और अपनी हाजतों को बहुत आसान अंदाज में, अच्छे अंदाज में अल्लाह ताला से मांग रहा है। और हमको भी मांगना है। जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अपनी जो हाजतें रहेंगी उनको अल्लाह के सामने रहेंगे, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, छोटी से लेकर बड़ी जितनी भी हमारी हाजात रहेंगी सब हम अल्लाह के सामने पेश करेंगे। दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, गम दे तो गम के साथ कोई गम गुसार दे। अब गम गुसार लफ्ज़ आया। अब गम गुसार लफ्ज़ के माने होते हैं हमदर्द। अब शायर आगे दुआएं मांग रहा है, ए अल्लाह जब तू मुझे दुनिया में इत्मीनान अता करेगा, अल्लाह तू मुझे दुनिया में इत्मीनान अता फरमा, तू इत्मीनान जब मेरे दिलों को देगा तो मुझे सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तो मुझको सुकून अता फरमा, दुनिया में भी, आखिरत में भी, और हर जगह मुझे इत्मीनान,
चैन और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। लेकिन अगर दुनिया में मुझे कभी कोई गम, दुनिया में अगर कोई गम अगर पहुँचे तो उसके लिए एक गमगुसार भी अता फरमा। आपने देखे होंगे दुनिया में इंसानों की फितरत है, आपने हमेशा देखे होंगे कि किसी के यहाँ कोई गम का मौका हो और हम उसके घर पे जाते हैं और उसके गम में शरीक होते हैं, तो उसका जो गम होता है वो हल्का हो जाता है, उसका गम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर किसी के घर में खुशी का मौका होता है और हम वहाँ जाते हैं तो उसकी खुशी में इजाफा होता है। तो शायर यहाँ कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में इत्मीनान अता फरमा, चैन और सुकून वाली ज़िंदगी दे दे, लेकिन अगर कोई गम भी दे दे साथ में, तो उस गम के साथ एक मेरा कोई हमदर्द भी बना जो मेरे गम में बराबर क्या हो जाए, शरीक हो जाए और मेरे गम में भी साथ दे दे। वरना दुनिया के एतबार से आपने देखा होगा कि खुशियों में सब साथ देते हैं और गम में सब साथ छोड़ देते हैं। तो शायद ये भी दुआ मांग रहा है, ये भी दुआ मांगना है कि अल्लाह अगर दुनिया में कोई गम मेरे मुकद्दर में लिखा है, मेरी किस्मत में कोई गम लिखा हुआ है, तो गम के साथ कोई ऐसा हमदर्द भी दे दे जो मेरे गम में शरीक हो और मेरे गम को क्या करे, दूर करे, मेरे गम को दूर करे और मेरे गम में शरीक रहे, ताकि मेरा गम क्या हो जाए, हल्का हो जाए, कम हो जाए। फिर अगला शेर, आंखों को ऐसी लज्जते दीदार हो नसीब, हरदम जो मुझको कैफे मैं खुशगवार दे। अब यहाँ लफ्ज़ है कैफ, ये जो कैफ लफ्ज़ है, इस कैफ के माने तो हमेशा सुरूर होता है, मस्ती होता है। और एक लफ्ज़ है मैं, अब मैं के लुग़वी माने जो है वो शराब के होते हैं। अगर हम लुगत में देखेंगे तो उसके आम फहम माने जो होते हैं लुगत में, मैं के माने वो शराब होते हैं। लेकिन यहाँ जो शायर ने दुआ मांगी वो शराब की नहीं है, ये शराब मारिफत की शराब है। मारिफत उसको कहते हैं, बहुत अच्छी सिफत है मारिफत। मारिफत ऐसी चीज़ होती है जिसमें अल्लाह को पहचानना होता है। मारिफत एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे हम लोग आरिफ कहते हैं, मारिफत कहते हैं, आरिफा कहते हैं, इरफान कहते हैं, मारिफत का नूर कहते हैं। कि अल्लाह ताला से जो शराब मांगी जा रही है, मतलब शराब है, ये दुनिया की शराब नहीं है, बल्कि जिस तरह इंसान दुनिया की शराब पीकर मस्त होता है या अपना होश खो देता है दुनिया के एतबार से, तो अल्लाह मुझको तेरी मारिफत, तेरी पहचान, तेरी जुस्तजू ऐसी अता फरमा कि मैं दुनिया की चीज़ों को परे रखूं और तेरी याद में तुझे पाने की खातिर, तेरे लिए और तुझे हासिल करने की खातिर मैं क्या करूँ, मैंने मसरूर रहूँ, कैफ में रहूँ, सुरूर में रहूँ और तुझे याद करूँ। क्या हो जाए, जिसकी वजह से मेरी आंखों को क्या हो जाए, लज्जत दीदार नसीब। अब दीदार बना है दीद से, दीदार बना है दीद से, तो दीद के माने होते देखना, दीदार के माने होते किसी को देखना। अल्लाह मेरी आंखों को तुझे देखने का, यानी वो लज्जत नसीब फरमा, मेरी आंखें ऐसी बना, मुझे मेरी आंखों को वो लज्जत अता फरमा जिससे मैं तुझे देखूं, हर जगह मुझे तेरा ख्याल रहे और उसी मस्ती में, उसी सुरूर में, उसी कैफ में मैं तुझको याद करूं जो मारिफत है और तुझ तक पहुंच जाऊं। मारिफत का नूर अल्लाह हम सबको अता करे। मारिफतुल्लाह जिसको कहते हैं, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की ज़ात को पहचानना, जिसे इरफान कहते हैं, मारिफत कहते हैं, आरिफा कहते हैं, आरिफ कहते हैं। तो अल्लाह को पहचानना बहुत बड़ी सिफत है। तो शायद इसको भी मांग रहा है कि अल्लाह मांगने की चीज़ है, अल्लाह मुझको तेरी मारिफत नसीब फरमा। महफूज रख फरेबे सफ़ेद व सिया से, गर्दिश न मुझको गर्दिश लैलो निहार दे। अब उर्दू शायरी में जब भी लफ्ज़ सफ़ेद आता है और जब भी लफ्ज़ सिया आता है, जब भी लफ्ज़ सफ़ेद आता है और जब भी लफ्ज़ सिया आता है, ये दो अल्फाज है, एक है लफ्ज़ सफ़ेद और एक लफ्ज़ है सिया। दोनों लफ्ज़ एक दूसरे की ज़िद है, लेकिन शायरी में जहाँ लफ्ज़ सफ़ेद आता है या रोशनी आता है या दिन आता है, ये सब अलामतें हैं कामयाबी की। सफ़ेद या रोशनी या दिन, ऐसे जो जहाँ भी जिक्र आता है, ये अलामतें हैं कामयाबी की, ये अलामतें हैं अच्छाई की। और जहाँ तक सिया आता है, तारीकी आता है, अंधेरा आता है, लैल आता है, रात आता है, तो ये सब निशानियाँ हैं नाकामी की और बुराई की। इसकी है बुराई की। अब इस शेर में सफ़ेद जो है वो भलाई के लिए इस्तेमाल हुआ है और सिया जो है वो बुराई के लिए इस्तेमाल हुआ है। और हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं सरहदों में
کہ شاعر جب کسی شعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کرتا ہے جو معنوی اعتبار سے یعنی میننگ کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہو، تو ایسے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تو بخوبی واقف ہے، پچھلی جماعتوں میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ اشعار میں یا شعر میں جب دو ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی کیا ہو، ضد ہو، تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد کیا آئے گا کہ یہ شعر تو صنعت تضاد کا ہے، لیکن شاعر کیا دعا مانگ رہا ہے۔ پھر آگے لفظ ہے لیل و نہار۔ اب لیل کے معنی بھی رات ہوتے ہیں اور نہار کے معنی دن ہوتے ہیں۔ رات، لیل کے معنی رات ہوتے ہیں اور نہار کے معنی دن ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھو شاعری کی جو آپ کو صفت بتائی گئی تھی وہ صفت ہے لیل یعنی کیا؟ رات۔ اور رات کس لیے استعمال ہوتی ہے شاعری میں؟ اکثر ناکامی کے لیے یا پھر برائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور دن، نہار یعنی کیا؟ دن۔ اور دن کا استعمال کیا کے لیے ہوتے ہیں؟ سفید کے لیے، مطلب بھلائی کے لیے یا کامیابی کے لیے۔ اب شاعر نے ان دونوں الفاظ کو، اب یہ دو الفاظ ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد، یہ بھی جو الفاظ ہے ایک دوسرے کی ضد ہے، لیل و نہار، دن رات، سفید اور سیاہ، یہ بھی کیا ہے بولو، ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن یہاں بھلائی اور برائی کے لیے استعمال کیے۔ شاعر نے دیکھو اتنے اچھے انداز میں ان دو الفاظ کا، ان دو الفاظ اور ان دو الفاظ کو استعمال کر کے کیا اچھی دعا مانگی ہے، محفوظ رکھ فریب و سفید و سیاہ سے۔ اب لفظ آیا فریب، لفظ کیا آیا؟ فریب۔ اب فریب کے معنی ہوتے ہیں دھوکا۔ فریب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دھوکا۔ اے اللہ مجھ کو دنیا کے دھوکوں سے بچا، برائی سے بچا، اندھیرے سے بچا، دنیا میں پھیلنے والی اور دنیا میں رہنے والی تمام وہ چیزیں جس سے تو ناراض ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میری حفاظت فرما۔ یا اللہ حفاظت کرنے والی ذات صرف تیری ہے، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ بھلائی دینے والا تو، برائی سے بچانے والا بھی تو۔ اے اللہ مجھ کو برائی سے بچا اور بھلائی پہ ڈال دے، اور کب؟ گردش نہ مجھ کو گردش نیل و نہار دے۔ اے اللہ جو دنیا کی گردشیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں روزانہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں حالات اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، تو دنیا کا جو گردش ہو رہی ہے اس گردش میں اے اللہ دنیا کی چکی میں پسنے سے میری حفاظت فرما، برائی سے میری حفاظت فرما، مجھ کو اچھا بنا دے، بری تمام چیزوں سے میری حفاظت فرما۔ شاعر نے کتنی اچھی صفت کے ساتھ احسن طریقے سے، اس کو کہیں گے کہ شاعر نے بہترین اور احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ دنیا کی تمام بھلائی مجھے عطا فرما، برائی سے میری حفاظت فرما، اور دن رات کا جو محور چل رہا ہے، جو گردش ہو رہی ہے، ان گردش میں ہونے والے جو تغیرات ہیں، ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کی برائی سے میری حفاظت فرما، اور حفاظت کرنے والی ذات صرف تیری ہے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز و نفس شعلہ بار دے۔ اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھ کو جو جگر ہے وہ متاثر کرنے والا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ شعلہ بار، جب بھی کسی لفظ کے ساتھ لفظ بار آ جاتا ہے اردو میں، برسانے والا، اب یہاں شعلہ بار، شعلہ برسانے والا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ محبت کے اعتبار سے یا محبت کے جیسی نہیں رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں محبت نہیں رہی، کیسی محبت نہیں رہی کہ محبت جو ہے وہ دکھلاوے کی نظر آ رہی ہے، حقیقی عاشق عشق کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ حقیقی عشق عطا فرما، جس کو ہم لوگ بارہ سنتے ہیں کہ عشق میں وحدت کا مزہ ملتا ہے، عشق میں وحدت کا مزہ ملتا ہے، گر عشق سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ تو شاید یہی دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے جو عشق عطا فرما تیرا، وہ ایسا عشق عطا فرما جو سچا ہو، جو تجھ تک مجھ کو پہنچا دے، تجھے حاصل کرنے والا، تیری معرفت والا عشق مجھے عطا فرما۔ دنیا کے اعتبار سے جو محبت ہے جو ہمیشہ کم نظر آتی ہے یا کم ہوتے جا رہی ہے، یہ دنیا کی جو قدر ہے محبت کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، مجھے ایسی محبت یا عشق مت عطا فرما، مجھے جو عشق کو سا دے، دائمی عشق دے جو مجھے تجھ سے ملا دے، تیری محبت میرے دلوں میں راسخ کر دے۔ یہ دعا شاعر کی ہے کہ اللہ مجھ کو دنیا کی دنیا داروں کی طرح محبت جو وقتی ہوتی ہے یا جو عارضی ہوتی ہے اور جو نظر آتی ہے لیکن اس میں حقیقت نہیں ہوتی، اس کو حقیقی عشق عطا فرما جو کیسا ہو، شعلہ بار ہو، شعلہ برسانے والا ہو، میرا جو نفس ہو
वो कैसा हो, बोलो शोला बरसाने वाला हो। मैं तेरे लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाऊं और तेरा इश्क मेरे दिलों में रासिक फरमा। दाता की शान ये है कि जारी हो उसकी देन, साइल का शेवा ये है कि दामन पसार दे। अब लोग ध्यान है दाता, लफ्ज क्या है बोलो, दाता। अब दाता जो है उसके माने से क्या होते हैं, सखी, सखी सखावत करने वाला, देने वाला, ये आम माने उसके लोग भी होते हैं, लेकिन यहाँ मुराद है कि यहाँ मुराद क्या है, अल्लाह है। दाता कौन है, अल्लाह है। सखी कौन है, अल्लाह है। देने वाली जात किसके, सिर्फ बोलो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह एक है, जिसको हम लोग 12 कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं। तो दाता एक है, बस देने वाला अल्लाह ही है। दाता यहाँ पे मुराद दी गई है, दाता जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो अल्लाह के लिए, कि अल्लाह देने वाला है। दाता के माने दूसरे माने थे सखी, देने वाला। तो यहाँ उनका दाता यानी क्या, अल्लाह है। दाता की शान ये है कि जारी हो उसकी देन, यानी अल्लाह जो है वो इंसान को बेहिसाब देता है, अनगिनत देता है, और इतना देता है कि इंसान इसको गिन नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा किया जाए उतना क्या है, कम है। साहिल का शेवा, अब साहिल के माने होते हैं सवाल करने वाला। साहिल के माने होते सवाल करने वाला, यहाँ मुराद शायर, शायर अल्लाह ताला से सवाल कर रहा है। और साहिल का क्या शेवा दिया है, साहिल का शेवा, शेवा नहीं है तरीका, शेवा के माने आते तरीका, एक माने आते ढंग, एक माने आते अंदाज। अब अंग्रेजी में इसको स्टाइल कहते हैं। फिर यहाँ शायर कह रहा है कि साहिल का शेवा है, साहिल यानी क्या, सवाल करने वाले का क्या शेवा है। साहिल मांगता है, दामन पसारता है, अपने दामन को क्या करता है, आगे करता है कि अल्लाह तू मेरी मुरादों को क्या फरमा, पूरी फरमा। अल्लाह के सामने सवाल करने वाला जो कौन है, वो साहिल है। साहिल खुद शायर है। शायर कह रहा है कि अल्लाह मेरे दामन में, मेरा दामन फैला रहा हूँ, मेरी हाजतों को पूरा फरमा। तेरा काम देना है, मेरा काम क्या है, मांगना है। मैं तुझसे मांगूंगा और तू मुझको अता फरमा। अरे अल्लाह की ज़ात है कि बंदा जितना अल्लाह से मांगता है अल्लाह उतना खुश होते हैं, और अल्लाह खुश होकर बंदे को मजीद देते हैं। बंदा कुछ थोड़ा मांगता है, अल्लाह मजीद उसमें इजाफा करके बरकत वाला, और अल्लाह अपने खजाने से बेहिसाब दे देते। इंसान यहाँ से गुमान भी नहीं करता। मतलब समझ में आए बकाए दवाम क्या, ऐसा सबक ये जिंदगी ये मुस्तार दे। अब मुस्तार लफ्ज़ है, मुस्तार के माने होते हैं वक्ती लेंगे, आर्जी लेंगे, या फिर उधार लेंगे। ये जो ज़िंदगी है, शायर कह रहा है कि ये ज़िंदगी हम जो गुजार रहे हैं, ये ज़िंदगी कैसे वक्ती है, ये ज़िंदगी आर्जी है, ये ज़िंदगी उधार है। उधार है हम जिस कोई चीज़ किसी से मांग के लेते हैं उसको मुस्तार कहते हैं। ये ज़िंदगी मांगी हुई है, ये ज़िंदगी वक्ती है, ये ज़िंदगी मुख्तसर है, ये ख़त्म हो जाएगी। और जो बकाए दवा में हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, अल्लाह तू उसमें मुझको चैन और इत्मीनान दे। ये ज़िंदगी आज है, कब ख़त्म हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। यानी 12 हम लोग सुनते हैं, क्या भरोसा जिंदगानी का, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पर ही फरमा। तो यहाँ शायर भी दुआ मांग रहा है, अल्लाह वो ये दुनिया की ज़िंदगी वक्ती है, आर्जी है, उधार की ज़िंदगी है, ये आज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह हमेशा हमेशा आने वाली जो ज़िंदगी है, तू मुझको क्या फरमा, उस पर कामयाब व कामरान फरमा। मैं उसके लिए तुझसे क्या मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। मैं बार बार मांगू जो दरकार हो मुझे, और अपने फजल से तू मुझे बार बार दे। अल्लाह शायर और एक दुआ मांग रहा है, अल्लाह मैं जो मुझको चाहे लगेगा, या जो जिस चीज़ की मुझको ज़रूरत होगी वो चीज़ मैं बार बार उससे मांगूंगा, और तू अल्लाह मुझको बार बार वो चीज़ अता फरमा। कि तू मुझे बार बार वो चीज़ अता फरमाएगा, तो मैं बार बार वो चीज़ मांगता रहे। जो चीज़ जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी मैं बार बार मांगूंगा, ए अल्लाह तू मुझे बार बार वो चीज़ अता फरमा। अब आखिरी शेर जो है वो मक्ते का शेर है। मक्ता किसे कहते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। कैसा शेर आया, कोई गज़ल का या नज़म का कोई आखिरी शेर होता है। मक्ता बना है मुनकते से, मुनकते बना है कता से, जहाँ शायर अपना कलाम क्या करता है, मुकम्मल करता है, पूरा फरमाता है, मुनकते करता है, डिस्कनेक्ट करता है। तो उस शेर को हम मक्ते का शेर कहते हैं। कभी हो सकता है शायर उसमें अपना तखल्लुस भी क्या करे, इस्तेमाल करे। तो आखिरी शेर इस पूरी दुआ का, हुस्ने तलब में मुश्तहिद असर है सफ़ीर, वो तुझसे एक मांगे तो उसको 1000 दे। ए अल्लाह
یہ جو صفی اورنگ آبادی ہے وہ خود اپنے آپ سے کلام کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے مانگنا ہے. تو صفی اورنگ آبادی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ صفی اورنگ آبادی تیرا بندہ ہے، وہ نئے نئے انداز سے تجھ سے مانگ رہا ہے. عصر کے معنی آتے ہیں، زمانہ بھی آتے ہیں، وقت بھی آ جاتے ہیں کہ حالات کے اعتبار سے یہ شاعر، یہ بندہ تجھ سے اللہ تعالیٰ الگ الگ چیزیں مانگ رہا ہے، اللہ الگ الگ انداز میں مانگ رہا ہے اور وہ اپنے اعتبار سے مانگ رہا ہے. بندہ ہے، بندہ تجھ سے جو طلب کر رہا ہے وہ اپنے اعتبار سے مانگ رہا ہے. اے اللہ تو اپنے اعتبار سے اس بندے کی ضرورت کو پورا فرما، اور کیسی فرما؟ وہ تجھ سے ایک مانگے. اے اللہ اگر وہ بندہ ہے مطلب صفی اورنگ آبادی تجھ سے اگر کوئی ایک چیز مانگے تو اللہ اس کو ایک ہی مت دے بلکہ کتنا دے دے، اس کو 1000 دے. 1000 یہاں لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انگنت دے دے، بے حساب دے دے، اور جو ضرورت اس کو ہو بندے کو وہ ضرورت وہ پوری فرما، اس ضرورت کا تکفل فرما. عزیز قربا طالبات، یہ جو نظم تھی میری دعا، اس میں شاعر نے اپنے اعتبار سے اپنی دلی کیفیات، اپنے جذبات اور اپنے دلی کیفیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو مانگا ہے، اور ایک سبق ہمیں دیا ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو کس انداز سے مانگیں گے. اس کی جو مشقی سوالات وغیرہ ہے اور اس کی جو سرگرمیاں مشقی، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ساتھ روانہ کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.